Hello, students. Welcome once again to GPS online English classes. Hope you are safe and happy at home. We are reading A Triumph of Surgery, lesson number 1 of Footprints Without Feet. We will continue further. Before I move ahead, I would like to give you a small recap of it. इस लेसन में हमने क्या पढ़ लिया है, पेज नंबर 3 तक मैं आपको बताता हूँ. इस लेसन में जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा हुआ है, एक डॉग है जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड, खिलाया पिलाया जिसको जाता है, बहुत देख रेख की जाती है. वो है, उसका नाम है ट्रिकी. उसकी ओनर है मिसेस पम्फ्रे. बहुत ज़्यादा स्वीट खिलाना उसको और एक्स्ट्रा मील देना वो इतना हैवी हो गया है कि एक बार इस राइटर ने कार रोक कर देखा कि उससे तो चला भी नहीं जा रहा. तो जब पता किया तो मिसेस पम्फ्री ने बताया कि अनहेल्दी है. डॉक्टर ने बता दिया आप एक्सरसाइज वगैरह करवाइए. लेकिन जिस तरह से डॉक्टर को लग रहा था कि उसकी हालत इतनी सीरियस नज़र आ रही थी कि उसके पास कॉल आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ. डॉक्टर को बताया गया कि अब ट्रिकी अनहेल्दी हो गया है और संभाला नहीं जा रहा है. पता चला कि डॉक्टर के पूछने पर कि क्या आप एक्सरसाइज करा रहे हो उसको, तो पता चला कि उसको एक्सरसाइज कराने का रीज़न नहीं बन रहा था, क्योंकि जो उसका एक हेल्पर था वो भी नहीं था, और उसको अनहेल्दी समझकर, लेज़ी समझकर मिसेस पम्फ्रे उसको एक्स्ट्रा खिलाने लगी थी. तो डॉक्टर को समझ में आ गया कि इसको घर से ले जाकर मुझे अपने पास रखना पड़ेगा. तो अब डॉक्टर ने उसको अपने पास रख लिया है. उसका सारा सामान वगैरह भी जितना पॉसिबल था वो आ गया था. अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. Get ready with your pencil or pen. Okay. I hope you have opened your textbooks to page number 3. All right. So let's start. At the surgery, the household dogs surged round me. अब वो जो डॉक्टर है इसको हम वेट कहते हैं, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको वेट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, वेट सर्जन. तो वहाँ पर बहुत सारे पहले से ही हाउस होल्ड मतलब घरों में जो जो होते हैं. हाउस होल्ड का मतलब घरों में रहने वाला, यूज़ किया जाने वाला. तो जो घर में घरेलू डॉग्स थे वो ऑलरेडी थे वहाँ पर. वो सर्च्ड अराउंड मी. सर्च का मतलब वो बहुत सारे दौड़े चले आए. ओके. ट्रिकी लुक्ड down at the noisy pack with dull eyes, and when put down lay motionless on the carpet. तो ट्रिकी ने उनकी तरफ देखा कि सारे नॉइजी, पैक का मतलब है उनका झुंड, कि सारे नॉइजी थे. उस झुंड को देखा, डॉग्स को, अपनी डल आई से, क्योंकि ये लेज़ी हो चुका था और अनवेल था, अनहेल्थी था. तो जब उसको नीचे रख दिया ट्रिकी को, तो वो मोशनलेस, ले सेकंड फॉर्म लाई की, लेट गया, पड़ा रहा. ओके. ले रखना वाला भी होता है, लेट. तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में से लाई की सेकंड फॉर्म ले हो गई. वो लेटा रहा मोशनलेस, बिना ही ले हुए. ऑल राइट. कार्पेट के ऊपर. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड. बाकी डॉग्स ने थोड़ा सा उसको सूंघ कर देखा, जैसे कि वो करते हैं डॉग्स कुछ सेकंड्स के लिए. ये डिसाइड कर लिया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो कुछ खास रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रहा था. एक्सक्यूज मी. ख़ास रिस्पॉन्ड तो वो कर नहीं रहा था, एक्टिव नज़र नहीं आ रहा था. तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, इसको छोड़ो. एंड इग्नोर्ड हिम. तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. मैंने एक उसके सोने के लिए एक बेड बना दिया, बिछौना टाइप का. वार्म, थोड़े से गर्म, लूज बॉक्स में, ढीला. यहाँ लूज का मतलब क्या है, देखिए डबल ओ ऐसी है, ढीला एडजेक्टिव, जो कि नेक्स्ट टू द वन, जो बाकी डॉग्स सोते थे उसके बिल्कुल पड़ोस में. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी. ओके. गिविंग हिम नो फूड
बिना फूड दिए हुए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी के अलावा और कुछ नहीं दिया, बहुत सारा पानी दिया, प्लेंटी, बहुत सारा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, उसने अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेनी शुरू कर दी। ओके, इसका मतलब उसने साइंस शो किए इम्प्रूवमेंट के। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर, और तीसरे दिन वो बोलने लग गया, जैसे डॉग्स विम्पर करते हैं, वाइन करते हैं, WHINE, विम्पर, WHIMPER, डॉग्स का, जानवरों का बोलना, खासकर डॉग्स के लिए विम्पर आता है, कुकू एक्सेट्रा, जो वो साउंड करते हैं। तो जब वो डॉग विम्पर करने लग गया, धीमी धीमी आवाज़ करने लग गया, When he heard the dogs in the yard, जब उसने उस यार्ड, उस आंगन में डॉग्स को देखा, तो इसका मतलब वो अब रिस्पॉन्ड करने लगा था। ऑलराइट, तो विम्पर एक लो साउंड होती है। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out, ट्रिकी जो था वो चलता हुआ आया। ट्रॉट का मतलब कि छोटे छोटे कदम रखकर जल्दी से आना, ट्रॉट, लड़खड़ाते हुए। एंड वॉज immediately engulfed by Joe, the greyhound, और उसको एक तरह से तुरंत, engulf का मतलब होता है कब्जा कर लेना, खा लेना, निगल लेना वगैरह, घेर लेना। तो उसको जो ने घेर लिया, जो ग्रेहाउंड एक ब्रीड थी, सराउंडेड, ओके, या ओवरपावर्ड यहाँ पर, एंड हिज फ्रेंड्स, तो उसके फ्रेंड्स ने और ग्रेहाउंड ने उसको घेर लिया है, कब सराउंड कर लिया है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़काते हुए, रोल का मतलब लुढ़काना, ओवर, एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, थरली मीन्स कम्प्लीटली, और पूरी तरह से उसको, उसकी जांच करते हुए, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, डॉग्स जो थे वो पीछे चले गए, डाउन द गार्डन, आगे की तरफ गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली, ट्रिकी ने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, रोलिंग, वो भी रोल करने लग गया, विथ हिज सरप्लस फैट। अब देखिए, SUR, सरप्लस फैट, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा, प्लस का मतलब मालूम पड़ रहा है आपको, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, क्योंकि वो मोटा है इसलिए। और सुनिए, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आगे जब दिन और आगे गया, आई वॉज प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट था, एट फीडिंग टाइम, उसको खिलाना जब था उस वाले टाइम पर। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टैन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स, तो मैं ये देख रहा था कि जब मेरा हेल्पर बोल्स में, BOWL, बोल, कटोरी, उसमें फूड को, स्लॉप का मतलब से ऊपर से छोड़ना, उसकी आवाज़ आ रही थी नीचे, ठीक है, ड्रॉप करना एक तरह से, वो बोल्स में फूड को डाल रहा था, उसने डाला। देयर वॉज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग रश, अब ये एक बड़ा अजीब सा हेडलॉन्ग रश, मतलब सभी दौड़े भागे चले आए, रश हो गया, ऑलराइट, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके बाद सारे डॉग्स की बहुत जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ आने लगी। एवरी डॉग न्यू, हर कोई डॉग जानता था, दैट इफ, कि अगर, ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो औरों से पीछे रह गया, सेकंड फॉर्म चलती आ रही है, आप आंसर देख रहे हैं सारे, हिंदी जो चल रही है, फेल बिहाइंड सेकंड फॉर्म, ही वॉज लाइबल, तो वो क्या होगा फिर, टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो इसके लिए, तो अब क्या होगा, अगर वो पीछे रह गया तो जो आखिरी में खाना बचेगा उसमें कंपटीशन का वही जिम्मेदार होगा, उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। ही वॉज लाइबल, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, ओके, लाइबल। नेक्स्ट पेज, डॉग्स ऑल अराउंड, आप देख रहे हो डॉग्स हैं, वही जो सीन दिखा रखा है, और जेम्स हैरियट यहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं, ये बाकी सारे डॉग्स हैं, ऑलराइट। सो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन डॉग्स ने खाना खा लिया, अब देखिए ये कभी भी लगा सकते हैं हम, व्हेन वी हैड फिनिश्ड, आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, याद कर रहे हो, ऑलराइट, रेस्ट कर लिया हो, तो व्हेन वी हैड फिनिश्ड, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, कभी भी आ सकता है, अच्छा है। उन्होंने जब सब कुछ ख़त्म कर लिया, खाना वगैरह, ट्रिकी लुक टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स, अब ट्रिकी ने चमकती हुई बोल्स, शाइनिंग, ऑलराइट, चमकती हुई बोल्स,
तो ये पार्टिसिपल हो गया। फाइन, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है। चमकती हुई बोल्स जो थी, लिकिंग कैजुअली, उनको चाटते हुए, कैजुअली का मतलब यूं ही, ओके, नॉर्मली, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, जैसे डॉग्स बोल या बर्तन के अंदर चाटते हैं, वैसा ही उसने किया। नेक्स्ट डे, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। जो उसकी डॉग की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट, डॉग की जो नेचुरल हैबिट होती है, वो उसके ऊपर वही अब शो करने लगा है। नेक्स्ट डे, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बोल रख दी गई उसके लिए, ऑलराइट, उसके लिए एडिशनल कटोरी रख दी गई। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं खुश था। प्लीज्ड एडजेक्टिव, खुश, कैसा का वर्ड का आंसर आ रहा है खुश, तो एडजेक्टिव। टू सी हिम, प्लीज टू सी हिम, ओके, प्लीज टू सी यू जैसे हम बोलते हैं, तो मैं खुश था उसको देख कर। जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, वो जॉसलिंग का मतलब बहुत कोशिश कर रहा था, जैसे भीड़ के अंदर निकल कर आते हैं। जॉसल का मतलब स्ट्रगल कर रहा था अपना आगे रास्ता बनाने के लिए, आगे जाने के लिए। तो फिर दोबारा उसने देखा कि उसमें एनर्जी आ गई है। इट इज़ अ साइन कि उसमें एनर्जी आ गई है। अब वो स्लैक नहीं रहा है, ढीला नहीं रहा है। फ्रॉम देन ऑन, नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस रैपिड थी। रैपिड का मतलब फास्ट, जल्दी तरक्की हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, तो ये इस लेसन की इंपॉर्टेंट बात है। उस डॉग की कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, मेडिसिन्स देकर इलाज नहीं किया था। ही हैड, ओके, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का, बट ऑल डे, लेकिन सारा दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वो डॉग्स के साथ भागता रहा, दौड़ता रहा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, वो उनकी जो फ्रेंडली लड़ाई थी, ओके, स्क्रिमेज का मतलब स्ट्रगल, स्क्रिमेज का मतलब फाइट, तो जो उनकी फ्रेंडली फाइट्स थी उसमें वो जो फ्रेंडली फाइट थी उनकी, उसमें वो बिजी रहा। तो यही एक तरह से उसका इलाज चल रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, कि उसने वो उस खुशी को पहचाना, उस खुशी को हासिल किया, ढूंढा, उसे वो खुशी मिल गई। ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर मीनिंग कि कैसे हम उस खेल में गिरा दिए जाते हैं, लुढ़का दिए जाते हैं, ओके। तो बोल्ड ओवर का यहाँ पर ये मतलब है किसी भी फीलिंग से, किसी भी फीलिंग का बहुत ज़्यादा हो जाना, इट्स कॉल्ड बोल्ड ओवर। एक तरह से डिफीटेड भी होता है इसका मतलब, कि हार जाना। तो खुशी से हार जाने में, खुशी से गिर जाने में उसने एक नया स्वाद चख लिया। ट्रैम्प्ड, ऑलराइट, ट्रैम्प्ड ऑन, कि कोई किसी के ऊपर पैर रख दे, इसे बोलते हैं ट्रैम्प ऑन। तो पुट फुट ऑन समवन, तो उसने उसके ऊपर और डॉग्स पैर रख दिया करते थे, ये भी उसको अच्छा लगने लगा। एंड स्क्वैश्ड, और एक तरह से पिचका देना, क्रश कर देना, ओके, एवरी फ्यू मिनट्स। तो सभी डॉग्स उसके ऊपर स्क्वॉश कर रहे थे, उसके ऊपर ट्रैम्प मतलब पैर रख रहे थे, ट्रैम्पल करना या बोल ओवर, उसको गिरा रहे थे, ये उसको अच्छा लगने लगा। एवरी फ्यू मिनट्स का मतलब हर चंद कुछ मिनट्स के बाद। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो एक एक्सेप्टेड मेंबर मतलब इसको पूरे गैंग के, जो डॉग्स का जो पैक था, गैंग था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड अनलाइकली, एक अच्छा वर्ड है। अनलाइकली का मतलब जो जिसके ऊपर उम्मीद नहीं हो, ओके, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल, एक अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी ग्रुप, कि एक ऐसा ना होने वाला, मतलब उन सब में ये अकेला ट्रिकी ही ऐसा था जो कि सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, सिल्की बॉडी थी, बाकी सारे शैगी थे। शैगी का मतलब जैसे कोर्स, जिसे हम बोलेंगे रफ थे, ग्रुप हो गया। तो उनमें अकेला ये सिल्की बॉडी वाला था। इसके जो बॉडी, जो ऊपर कोट था, जिसको हम डॉग की बॉडी कहते हैं, हेयर डॉग के, तो वो सिल्की थी, बाकी सारे रफ थे।
तो वही अकेला था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो एक टाइगर की तरह फाइट कर रहा था। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए। एट मील टाइम्स, खाने के टाइम पर वो ऐसे करता था। एंड हंटिंग रैट्स, और रैट्स को हंट करता था। इन द ओल्ड हाउस एट नाइट, और उस रात में वो जो हेन हाउस था, मतलब वहाँ पर जहाँ रखा गया था उसको, रैट्स को भी वो हंट करता था, पकड़ता था। ही हैड नेवर हैड, देखिए हैड को 2 बार। पहला वाला हैड जो है वो, दिस फर्स्ट हैड इज़ हेल्पिंग वर्ब, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाती है। और दूसरा हैड जो है मेन वर्ब है, जैसे टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाती है। जैसे हम बोलें ही हैड नेवर टेकन, तो वही मतलब है जो इसका आ रहा है, ही हैड नेवर हैड। सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ हैव। तो उसने कभी भी नहीं लिया था, यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है इतना टाइम, सच अ टाइम। उसने कभी भी इतना टाइम नहीं लिया था, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया था। सच अ टाइम इन हिज लाइफ। एक और मतलब निकल गया इसका कि उसने कभी भी ऐसा टाइम नहीं जिया था अपनी लाइफ में। एक और तरह से बोल सकते हैं, उसका कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया था, ऐसे टाइम का अनुभव उसने कभी नहीं किया था। जैसे कहते हैं ना, आई हैव अ गुड टाइम, जैसे मैं जनरली कह देता हूँ होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम, तो हैव अ गुड टाइम का मतलब वही है, अच्छा टाइम बीतना, अच्छा समय होना। तो उसका इतना अच्छा समय पहले कभी भी नहीं आया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द वाइल, इस सारे टाइम में, मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड। मिसेस पम्फ्री जो थी, वो बैकग्राउंड में एंशियसली, मतलब इंतज़ार करते हुए, चिंता के साथ बैकग्राउंड में, हॉवर्ड ठहरी रहीं, मंडराती रही, इसे हम कहते हैं। ओके। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, कम से कम दिन में 12 बार, कहने का मतलब है काफ़ी बार उसने कॉल किया। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, कि इसका क्या चल रहा है, न्यूज़ के लिए, ट्रिकी की। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस। अब देखिए डॉज का मतलब क्या है यहाँ पर। डॉज मीन्स कि अवॉइड कर दिया। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, गिव मी मिनट। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, इग्नोर्ड। ओके। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको केयर करती थी, बस ज़रूरत से ज़्यादा, तो पूछती थी कि क्या इसके कपड़ों को, कुशन्स को बदल दिया गया है रेगुलरली या नहीं। और इस करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के हिसाब से उसको करेक्ट कपड़े पहनाए हैं नहीं सही। तो डॉक्टर इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं ये बता सकता था उसको, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैंने उसको ये बता दिया, उसको क्या बता दिया कि वो जो छोटा सा फेलो, लिटिल फेलो का मतलब छोटा सा इंसान, क्या छोटा सा प्राणी। ओके। वो खतरे से बाहर था। एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, कॉन्वेलेस का मतलब होता है कि रिकवर करना। स्पेलिंग्स देखिए, सी यू एन कॉन, वी ए, वेल की स्पेलिंग आ रही है, वेल। और ये जो SCING, कॉन्वलेसिंग, देखिए कॉन्वलेसिंग, कि वो रिकवर कर रहा था रैपिडली, ठीक हो रहा था। ठीक है, जल्दी से। द वर्ड कॉन्वलेसिंग, अब ये जो वर्ड था कॉन्वलेसिंग, सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब इस वर्ड ने उनके ऊपर एक अलग सा असर डाल दिया, पम्फ्रे को के ऊपर। ये जो वर्ड कॉन्वलेसिंग होता है, इसका मतलब जनरली क्या होता है कि अगर कोई बीमार है, उसके बाद ठीक हो रहा है, जैसे फीवर हो गया, उस वक्त बॉडी में पेन है या और सब चीज़ें हैं, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया वगैरह, और अब जब ठीक हो रहा होता है तो टेस्ट इम्प्रूव हो गया एक पर्सन का। ओके, कि उसको खाने में चीज़ें अच्छी लगने लगी, ठीक होने की निशानी। तो उसको लगा कि ये बीमार हो गया था, अब क्या हुआ है, तो उसके ऊपर इस वर्ड का एक अलग सा असर हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड, अब उसको लगा कि ये तो रिकवर कर रहा है, बीमारी से ठीक हो रहा है, तो खिलाया जाए। वो लाने लगी फ्रेश एग्स, 2 डजन एट अ टाइम, 12 एग्स लाने लगी एक एक बारी में। टू बिल्ड अप, उसको मजबूत करने के लिए। ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए लाने लगी।
ओके, बट व्हेन द बॉडीज ऑफ वाइन, सॉरी, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, वो बॉटल्स ऑफ वाइन भी लाने लगी उसके लिए, बिगैन टू अराइव, जब वाइन की बॉटल्स आने लगी, जब शराब की बॉटल्स आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन began to began to dawn on the household. मतलब यहाँ देखिए क्या मतलब आ रहा है कि अब उसके खाने में उसे क्या क्या मिलता था ये भी क्लियर होता जा रहा है। बॉटल्स ऑफ वाइन जब आने लगी, मतलब डॉक्टर के पास उसके खाने के सामान के साथ साथ, तो जो रियल पॉसिबिलिटी थी, उसकी जो असली संभावना थी सिचुएशन की, वो जो थी समझ में आने लगी। डॉन ऑन मतलब डॉन ऑन समवन या डॉन ऑन समथिंग मतलब होता है समझ में आना। ओके, तो ये रियलिटी रही होगी। ओके, कि उसके घर में क्या चल रहा था। इट वॉज टू एनरिच, उसको तगड़ा बनाने के लिए, पूरा करने के लिए, भरने के लिए, ट्रिकीज ब्लड, कि उसके ब्लड को पूरा करने के लिए ये काम किया जा रहा था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, लंच तो ऐसा हो गया जैसे कि मान लीजिए सेरेमोनियल ओकेजन हो, मतलब बहुत धूमधाम से कोई चीज़ की जाती है, दैट्स कॉल्ड सेरेमोनियल। कि लंच तो एक बहुत बड़ा दावत जैसी चीज़ हो गई, एक ऐसा अवसर हो गया। तो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लासेस वाइन होने लग गई, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब देखिए क्या है ये, जो डॉक्टर कह रहा है लंच के टाइम पर 2 ग्लासेस वाइन पहले, और उसके बाद जब मील खाते खाते भी काफ़ी सारे ग्लासेस वाइन के होने लगे, चलने लग गए, मतलब यूज़ होने लगे। वी कुड हार्डली बिलीव, नेक्स्ट पेज पर, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था, हमने विश्वास ही नहीं किया। व्हेन, किस बात पर, द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिकी की जो बॉडी थी उसके ऊपर उसका जो आखिरी असर नज़र आने लगा। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, कि कुछ रातों तक तो वो खूब चली। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, उसको सूंघा गया, पिया गया। यहाँ मतलब इस चीज़ का आ रहा है कि वो ट्रिकी के लिए जो वाइन वगैरह भेज रही थी उसको डॉक्टर यूज़ कर रहा था। ऑलराइट, तो एक तरह से हम कहें कि डॉक्टर के लिए ये लंच और बाकी डिनर मील्स जो थे वो डॉक्टर के को एक तरह से उसकी किस्मत खुल गई, उसके मज़े आने लगे। तो डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इस तरह से वाइन, ब्रांडी, अलग अलग टाइप होती है वाइन की, ओके, या ड्रिंक की, हार्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं। तो वो स्पिरिट वॉज फाइन, स्पिरिट वॉज रूड, इस तरह से कि खूब जो वाइन थी वो उड़ेलने लगे, सूंघने लगे। रेवरेंटली, रेवरेंटली होता है रिस्पेक्टफुली ड्रंक, उसको खूब रिस्पेक्ट से पीने लगे। दे वर डॉग्स ऑफ डीप कंटेंट, वो डॉग्स थे ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। मतलब वो जो दे सॉरी दे वर द डेज ऑफ डीप डीप कंटेंट, कि वो जो दिन थे उसमें बहुत संतुष्टि हो जाती थी। कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, कि वो दिन बहुत अच्छे थे, खूब संतुष्टि हो जाती थी उसमें, सेटिस्फैक्शन। स्टार्टिंग वेल, सुबह एक्स्ट्रा एग से शुरू करते थे। तो जो डॉग के लिए इतना सारा सामान आ रहा है वो एक्चुअली उसके लिए है ही नहीं। डॉग को तो एक्सरसाइज चाहिए, अगर इतना सारा सामान, एग्स और ये सब चीज़ें, वाइन, ये सब उसको मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फोकस किया है डॉक्टर ने इस लेसन के थ्रू कि हम हेल्दी खाने के नाम पर सभी कुछ ना खाते चले जाएं और बहुत ज़्यादा ना खाएं। बैलेंस्ड अमाउंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डॉग हो या फिर एक पर्सन हो, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो उसने बताया कि वो जो डेज थे वो बहुत अच्छे संतुष्टि वाले रहे, जिसमें कि दिन शुरू होता था एक एक्स्ट्रा एग के साथ। तो नॉर्मली वो जितने एग खाता होगा उससे एक्स्ट्रा एग उसने लिया मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड वाइन, और जब
मिडे होता था यानी कि दोपहर का वक्त, तो उसके बाद वो दिन वाइन में उसके साथ वो वाइन के साथ भी चलता था वो दिन। मतलब मिड डे में दोपहर में वाइन चलती थी। सस्टेन्ड का मतलब सपोर्टेड बाय मिड डे वाइन, कि वो जो दिन थे वो इतने खुशी वाले थे, संतुष्टि वाले थे कि उसमें दोपहर में वाइन भी मिलती थी। फिनिशिंग लग्जूरियसली, और खूब आराम से खुले रूप से फिनिश करते थे दिन को राउंड द फायर विद ब्रांडी। कि जब शाम को दिन एंड होता था तो एक अ, आग जला लिया करते हैं चारों तरफ, ठीक है, बॉम फायर बोलते हैं उसको। तो वो बीच में आग जला ली, जैसे आप लोग अलग अलग फेस्टिवल्स में कर लेते हैं, या अदरवाइज़ भी सर्दियों में लकड़ियाँ बीच में डालकर आग लगा ली, चारों तरफ लोग बैठ के, तो उसको बोलते हैं बॉन फायर, BON बॉम, फ्रेंच वर्ड है ये, और दो बन गए तो फ्रेज़ हो गई। तो उसमें वो आग जलाकर लग्जूरियसली, मतलब सभी चीज़ बहुत खुली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है, तो उसे लग्जूरियस होना बोलते हैं। इस तरह से हम दिन को एंड करते थे। तो उसने इसी तरह से इस लाइन को, इस पूरे पैराग्राफ को बताया कि वो कितने बढ़िया डेज उसके आ गए थे। ड्रिंक करने लगा था, खाने लगा था, एक्स्ट्रा मील उसका, एक्स्ट्रा एग लेने लगा था, ब्रांडी आ गई थी वाइन के बाद। ऑलराइट, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी। अब ट्रिकी को अपने पास रखना एक टेम्पटेशन का मतलब लालच हो गया था। ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, की हमारे पास एक परमानेंट गेस्ट ही बना रहे, क्योंकि इतना सारा कुछ आ रहा है, वो खुद खा रहे हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, आई न्यू मैं जानता था। नोट करना है। मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, मिसिस पम्फ्रे को बहुत तकलीफ हो रही थी। एंड आफ्टर अ फोर्ट नाइट, और 2 वीक के बाद क्या हुआ, फेल्ट, वो कंपेल्ड टू फोन, उसको लगा कि मजबूर हो गई, कंपेल्ड का मतलब मजबूर हो गई, टू फोन, फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर, मतलब मैं मजबूर हो गया 2 हफ्ते के बाद उसको फ़ोन करने के लिए और बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर, कि वो छोटा सा डॉग रिकवर कर चुका था, ठीक हो चुका था। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतज़ार कर रहा था। अवेटिंग मतलब इंतज़ार कर रहा था। कंटिन्यूस टेंस आ गई, कंटिन्यूस प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, वॉज अवेटिंग, इंतज़ार कर रहा था। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब कि उसको कलेक्ट किया जाए। तो डॉक्टर ने खाना पीना तो सब एक तरफ था ही इन सब चीज़ों का, लेकिन उसने अपना प्रोफेशनल जो इंटेग्रिटी जो थी उसका, प्रोफेशनल उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। विद इन मिनट्स, जैसे ही उसने डॉक्टर ने बताया पम्फ्रे को, मिनट्स के अंदर ही अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, यानी कि जो कार है उसको बताया गया है 30 फीट, ग्लीमिंग चमकती हुई, शाइनिंग, धीरे धीरे चमकना है, जेंटली शाइनिंग, ब्लैक मेटल, कार आ गई, ड्रू अप का मतलब आकर रुक गई, सेकंड फॉर्म ड्रॉ की, आउटसाइड द सर्जरी, जो हमारी सर्जरी वाली प्लेस थी। दिस शॉफर, अब देखिए इंपॉर्टेंट, CH की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, क भी होती है, च भी होती है, श भी होती है, तीनों हो गया। केमिस्ट्री, और एक च से अगर आप बोलेंगे तो चोर, CHORE, जिसका मतलब होता है रोज़ाना का काम, ओके, या और भी वर्ड्स हो सकते हैं, चॉप, CHOP, चॉप, काटना, ऐसी शॉफर, ऑलराइट। तो द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर मीन्स पर्सनल ड्राइवर, जो हमने रखा हुआ हो अपने कार वगैरह के लिए, इसे बोलते हैं शॉफर। स्पेलिंग देखना, द शॉफर ओपन द डोर, तो उस दरवाजे को खोला पम्फ्री के लिए, मिसेस पम्फ्री के शॉफर अपने ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, अब मैं समझ सकता था, मेक आउट समझ सकता था, कोड पीछे रह गया, मैं समझ सकता था, मेक आउट समझ लेना, द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब जो मैं समझ सकता था, टू फिगर ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि उसका जो जो बॉडी थी वो भी कमज़ोर सी हो गई थी, उसको देखकर मैं समझ सकता था कि उसकी क्या हालत हो गई है। ओके, लॉस्ट इन द इंटीरियर का मतलब है कि जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है तो वो भी अंदर से एक तरह से कमज़ोर सी हो गई थी। और देखते हैं आगे।
Where is it? All right, and we move on now. Her hands were tightly clasped in front of her. पंफ्री के जो हाथ थे वो कस के पकड़े हुए थे उसने. क्लास्प का मतलब दोनों हाथ कस के पकड़ लेना आपस में. हेल्ड टाइटली इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांपे या कांपने लगे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बता दो. डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बता दो. इज ही रियली बेटर, क्या असली में, वास्तव में क्या वो ठीक हो गया है? तो वो समझ रही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. एक्सक्यूज मी, कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है. यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से आने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम, मैं ही लेकर आ जाऊँगा. फेच का मतलब जाकर लाना. गो एंड ब्रिंग. आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से निकलता हुआ गार्डन में पहुंचा. अ मास ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स, वॉज हर्टलिंग अराउंड, राउंड एंड राउंड द लॉन, वो इधर उधर घूम रहे थे. हर्टलिंग का मतलब इधर उधर घूमना. ओके, एंड इन देयर माइंड्स, और उनके, एंड इन द मिस्ट, और उनके बीच में. इन द मिस्ट, अब देखिए डी नहीं बोल सकते अब यहाँ पर. ऑलराइट, बहुत क्लिप साउंड आएगी. इन द मिस्ट, देखिए आप, मिस्ट, बीच में. ईयर्स फ्लैपिंग, उनके कान भी, जो लॉन में बीच में कान को भी हिला रहा था, फ्लैप कर रहा था, फड़फड़ा रहा था. टॉल टेल वेविंग, पूंछ हिल रही थी. वॉज लिटिल गोल्डन फिगर, और उन सब के बीच में एक सुनहरी रंग का ट्रिकी था, इतने सारे झुंड में. इन 2 weeks, 2 weeks में, ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइद हार्ड मसल्ड एनिमल. 2 week के टाइम में वो एक बहुत, वो बदल चुका था, उसका रूपांतरण हो गया था, चेंज हो गया था. इनटू अ लाइद हैप्पी और हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब फैट ख़त्म और मसल्स आ गए थे उसमें, तो एक मसल्स वाला मस्कुलर हो गया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो अपने झुंड के बाकी डॉग्स के साथ भी अच्छा चल रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और स्ट्रेच आउट करता था. ओके, काफ़ी ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच करता था, फैलाता था. हिज चेस्ट, उसकी जो चेस्ट थी, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब अब वो उसकी चेस्ट जो थी वो ग्राउंड पर भी लग जाती थी, तो वो दिखा रहा था, वो एक्टिविटी हो रही थी कि चेस्ट भी उसकी ग्राउंड पर लग रही थी. सो इट वॉज फ्लेक्सिबल, ट्रिकी की अब एक्टिविटी से मालूम पड़ रहा था, नॉर्मल हो गया था. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, मैं उसको ले गया पैसेज से टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, आगे, हाउस के आगे ले आया पीछे से. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अब जो शॉफर था, ड्राइवर, उसने अभी भी कार का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था. एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन, ओनर को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, एक तरह से वो मेरी बाजुओं से छूटकर भागा. स्टार्टेड मतलब हो जाएगा फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडस का मतलब वेरी बिग, कि बहुत बड़ी छलांग लगाई. एंड सेल्ड, ओके, और एक तरह से मूव्ड इनटू, चला गया. सेल का मतलब तैरना होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्ड इनटू का मतलब क्या है? मूव्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, उनकी गोदी में चला गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊ, और जैसे ही उन्होंने, उसने जंप किया तो वो एकदम हैरान हो गई. स्टार्टल्ड का मतलब हैरान हो जाना. सेकंड, हैरान हो गई, तो वो बहुत बिल्कुल हैरानी वाला उसने ऊह करके रिएक्शन दिया. उसने ऐसे बोला. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, क्योंकि अब वो एक्टिव हो गया था, एनर्जेटिक हो गया था, तो उसको अपने आप अपनी रक्षा करनी पड़ी, बचाना पड़ा अपने आप को. डिफेंड, बचाना, सेव. एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं, छा गया था. स्वॉर्म्ड ओवर, पूरी की पूरी बॉडी लेकर उसके ऊपर जंप कर गया, कवर कर लिया था उसकी बॉडी को. लिकिंग हर फेस, फेस चाटने लगा. बार्किंग, भौंकने लगा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट में, इस उत्तेजना में, आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर को की हेल्प की, टू ब्रिंग अबाउट द बेड्स, जो बेड्स थे उनको लाने के लिए.
टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, सारी चीज़ें, नन ऑफ विच हैव बिन यूज। देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये जो सारा सामान भेजा था, नन ऑफ विच, उसमें से कुछ भी नहीं हैड बिन यूज्ड, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था उसमें से। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार चली गई दूर, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे विंडो के बाहर झांकी। लीन आउट का मतलब बाहर निकल कर झांकी, यहाँ पर मतलब है। लीन का मतलब होता है सहारा लेकर बेंड करना, तो वो भी एक तरह से गाड़ी का सहारा लेकर झांक कर देखा उन्होंने बाहर विंडो से। टेयर्स शोन, आंसू बह गए, चमकने लगे, इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांपने लगे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उसने बोला, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा कैसे थैंक यू कह सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और लास्ट में उसने बोल दिया, ये तो जीत है सर्जरी की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो गाड़ी आकर खड़ी की गई है सर्जरी के पास, सर्जरी का मतलब जो थिएटर होता है ऑपरेशन का, या जहाँ पर सर्जरी के लिए ब्लॉक बनाया हुआ है जो जगह है, वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी की थी। तो उसको समझ में ये भी आ रहा है कि सर्जरी से ही ठीक हुआ है, फैट तो एकदम से गायब हो गया, तो शायद फैट की सर्जरी करके उसको मस्कुलर बना दिया गया। तो जेम्स हैरियट का लेसन यहाँ ख़त्म होता है। हमें पता चल गया कि कोई इलाज के लिए उसको कोई दवाई या फिर कोई मेडिसिन कुछ नहीं दिया गया, खेल कूद और एक्टिविटी, ओके, और एक नया माहौल, एटमॉस्फेयर दिया गया ताकि वो ठीक ठाक हो जाए। और उसकी जो हैवी डाइट थी, हेल्दी तो नहीं थी, हैवी डाइट उसको नहीं दी गई, वाटर पर रखा गया। तो एक तरह से इस लेसन का जो एंड आ गया है, जो टाइटल से मिलता है, जो टाइटल जैसा ही है, मतलब सेम है, आई मीन टू से, वो यही कहता है कि उनको लगा डॉक्टर हैरियट ने कुछ सर्जरी की है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देयर आर सम क्वेश्चंस आफ्टर दिस, ग्लॉसरी है इसमें, पेंसिल से जो आप लिखते जा रहे हो वो भी देखा होगा आपने। अब यहाँ पर आप इस सबको देखना। ऑलराइट, आपकी आज की वर्कशीट जो है वो है ये वाली, थिंक अबाउट इट। ओके, ये क्वेश्चंस हैं, इनके छोटे आप आंसर्स दे सकते हैं। फाइन, तो ये जो तीन आपको ये तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं शॉर्ट आपके लिए, ये एक वर्कशीट है, दीज 3 क्वेश्चंस, आई होप यू कैन लुक एट इट। ऑलराइट, इसको आप देख लीजिए। ये दीज 3 क्वेश्चंस आर मेंट फॉर होमवर्क। आपके लिए जो होमवर्क है वो इन तीनों क्वेश्चंस का ही है। ऑलराइट, सो वी कम टू द एंड ऑफ इट। आई वुड लाइक टू वाइंड अप द वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। कीप स्माइलिंग, stay safe, stay healthy, stay at home, and enjoy your studies. See you later. Goodbye. Thank you.